हम सब अपने जीवन की परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की लड़ाई लड़ते हैं और हमारे स्वभाव अलग होने के कारण किसी भी हालत में हमारा रिएक्शन भी अलग ही होता है। इसी तरह हमारे जीवन में हम अविश्वास में भी अलग अलग कारणों से आते हैं। हमारे जीवन के युद्ध जीतने के लिए अपने अविश्वास में सहायता पा लेना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु हमारी हर लड़ाई में हमें हर प्रकार की सहायता देने के लिए सदा तैयार हैं। लेकिन हम ये सहायता कैसे पा सकते हैं, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने संत मरकुस की इंजील उसका 9वां अध्याय उसकी 17वीं आयत से आगे लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर भीड़ में से उसे एक ने उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और मुंह से फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे, परंतु वो निकाल ना सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर दे के कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। विश्वास में होने पर भी हम कब इससे दूर हो जाते हैं, हम ये जान और समझ नहीं पाते। अविश्वास से बाहर निकलने का क्या रास्ता है? विश्वास, जैसे अभी हमने पढ़ा मार्कुस 9 की 24वीं आयत में, जो डेफ और म्यूट लड़का था उसके पिता ने चिल्लाकर कहा प्रभु यीशु से, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास में मेरी सहायता कर। जो उसकी दशा है वो कुछ अलग है, लेकिन हम सबसे मिलती भी है। जो बच्चा है वो जन्म से इस दशा में है और उसने उसे अनेकों डॉक्टर्स के पास, उस समय जो डॉक्टर थे उनके पास लेके गया होगा। यहूदी जो ओकल्ट, जो भूत वगैरह निकालने वाले थे, उस इलाके में उनके पास गया होगा और उसने काफी पैसे भी खर्चे होंगे। फिर 22वीं आयत में हम देखते हैं, वो कहता है जो ये दुष्ट आत्मा है उसे, उस बच्चे को आग या पानी में गिरा देती है उसे नष्ट करने के लिए। और इसलिए उस बच्चे के ऊपर दिन रात सदा के लिए पेरेंट्स को नजर रखनी है और इसमें वो थकते भी होंगे। और इसी के साथ एक इनहेरेंट सोशल धब्बा भी माना जाता है कि इसमें इन्होंने पता नहीं क्या पाप किया होगा जिसके कारण इनके बच्चे की यह दशा है। जो कि यूहन्ना 9 में पहली 2 आयत में लोग पूछते भी हैं कि इसने क्या पाप किया, इसके माँ बाप ने पाप किया उस ग्रसित इंसान के बारे में। इस प्रकार वो पेरेंट्स सदा बचपन से ही उस बच्चे के डर में रहते होंगे और फिर उनके मन में ये डर भी होगा कि हमारे बाद इसका क्या होगा। 18वीं आयत में प्रभु यीशु ये सुनने के बाद में डिलीवरेंस के लिए वो लेके आता है। प्रभु यीशु के सुनने का, प्रभु यीशु के बारे में सुनता है, उनके बारे में जानना चाहता है। लोग उसे बताते हैं कि वो चंगाई देते हैं, वो बच्चे को ले आता है। लेकिन प्रभु यीशु उस समय वहां नहीं है, वो पहाड़ी पर रूपांतरण वाला उस समय उससे पहले हो चुका है। जो चेले बाकी हैं यहाँ पर 9, वो कुछ नहीं कर सके। 22वीं आयत में हम देखते हैं, फिर वो डेस्परेट है उस पिता की जो पुकार है कि हे प्रभु, अगर आप कुछ कर सकते हैं हम पर दया कीजिए और हमारी सहायता कीजिए। उसका डर भी है उसके मन में, कहीं ये भी मेरा जो प्रयास है ये असफल ना हो जाए। और हम जो विश्वासी हैं, हम भी विश्वास और अविश्वास दोनों में घूमते रहते हैं। हमें विश्वास और शक दोनों उसी एक ही समय होते रहते हैं। उत्पत्ति 15 की 3 में, ये अब्राहम में हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने उसे वायदा किया था 12 की 2 में
कि मैं तुम्हें एक महान कौम बनाऊंगा, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के सामने ये कह देता है कि मेरा तो कोई बच्चा ही नहीं है। परमेश्वर फिर उसे तारे दिखाते हैं और फिर उसे कहते हैं तुम्हारे जो डिसेंडेंट हैं तारों की तरह इतने होंगे। लेकिन वो सारा के कहने पर हगार जो सारा की दासी है उसके द्वारा एक बच्चे को पैदा कर लेता है। परमेश्वर के वचन को विश्वास से हट जाता है। मत्ती 14 की 28 से 31वीं आयत में हम यही पतरस रसूल के साथ देखते हैं, जो किश्ती से निकलकर पानी पर तो चल पड़ते हैं, लेकिन जो ही उनके मन में शक और अविश्वास आता है वो डूबने लग जाते हैं। यही हम यूहन्ना 20 में 25-26वीं आयत में देखते हैं, जहां पर थॉमस अपोस्टल कह देते हैं कि जब तक मैं उनके हाथों के जख्म और ये साइड का जख्म नहीं देखूंगा, मैं उनके जी उठने के बारे में विश्वास नहीं करूंगा। इब्रानियों की पुस्तक 3रा अध्याय 12वीं आयत में अविश्वास कॉमन है, लेकिन ये आत्मिक तौर पर डेंजरस है, क्योंकि ये हमें परमेश्वर से, जिंदा खुदा से दूर ले जाता है और फिर हमें इस दुश्मन का बड़े जोर के साथ सामना करना है। जो माता और पिता थे उस गूंगे और बहरे बच्चे के, उन्होंने भी इस प्रकार प्रार्थना की होगी, लेकिन उनका कोई उसको उत्तर नहीं मिला होगा। उनका विश्वास भी इससे डगमगाया होगा। फिर जब डिसाइपल्स कुछ नहीं कर सके और जब प्रभु यीशु भी वहां नहीं थे, तो विश्वास और उसका डगमगाया होगा। मार्कुस 1:40 से 42वीं आयत में हम देखते हैं कि हम इसी प्रकार की एक रिस्पॉन्स परमेश्वर से चाहते हैं, जिस प्रकार उस लेपर ने पुकारा, अगर आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकती हैं, और प्रभु यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे आशीष दे दी, उसे छू दिया। जेंटल टच है। फिर यही हम इसी तरह की एक रिब्यूक देखते हैं, जब वो बच्चे का पिता उसे कहता है अगर आप कुछ कर सकते हैं। वो प्रभु यीशु कहते हैं कुछ कर सकना, जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। क्या प्रभु यीशु हमारा जो अविश्वास है उसके बारे में इसी प्रकार सोचते हैं? रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 34वीं आयत में जब प्रभु यीशु जी उठे हैं, वो लिखा है वो परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठे हैं पूरे अधिकार के साथ। वो हमारे लिए इंटरसेशन करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सामने। और फिर जो शक करते हैं उन्हें वो रिब्यूक करते हैं, शक करने वाले और अविश्वासी लोगों को। लेकिन जो उनमें विश्वास दिखाते हैं उन्हें वो बढ़ाते हैं। चाहे फिर वो लेपर है जिसे वो छू देते हैं, चाहे रिब्यूक है उन डिसाइपल्स को, 12 चेलों को, जो किश्ती में जब स्टॉर्म में, जो तूफान में गिरे हुए हैं, मत्ती 8 की 23 से 26वीं आयत में। अविश्वास के ऊपर जय पाने के लिए हमें परमेश्वर की तरफ ही मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो उनकी डांट है वो प्यार की डांट है। दया और प्यार की डांट में वो हमें विश्वास की उस चैनल में बढ़ाना चाहते हैं, जो बढ़ते हैं हम उनके अनुग्रह के द्वारा, और दिन प्रतिदिन उनकी सैंक्टिफिकेशन जो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे साथ करते हैं, दिन प्रतिदिन हमें बदलते हैं उनके अक्सर रूप में, और फिर जो आत्मिक गिफ्ट हमें मिलते हैं उनके द्वारा हम बदलते हैं। याकूब 1 अध्याय 5वीं से 8वीं आयत तक जो अविश्वास है वो परमेश्वर की जो आशीष, अनुग्रह की जो नदी है, जो हमारे लिए आशीषें हैं, उनके फ्लो को बंद कर देता है, उसे रोक देता है। जो फिजिशियन है वो इनविजिबल जो डिसीज है, जो शक की डिसीज है, जो शक की और अविश्वास की जो बीमारी है, उसे हमें ठीक करने में सहायता करता है। अविश्वास से बचाने के लिए वो इनविजिबल फिजिशियन अभी हमारे सामने नहीं है, प्रभु यीशु। विश्वास में हम उन्हें देखते हैं। इब्रानियों 3 की 13 में हम धोखा देने वाले और अंधेरे से भरे हुए दुनिया में रहते हैं। 1 तिमोथियस 6 की 12वीं आयत में लिखा है कि हम एक युद्ध में हैं और इस युद्ध को हम अच्छी तरह विश्वास से ही लड़ सकते हैं। इब्रानियों 11 की 6 में लिखा है कि एक तरफ तो परमेश्वर को प्रसन्न करना विश्वास के बिना असंभव है, लेकिन दूसरी तरफ अभी हमने देखा कि वो हर पल हमें इस अविश्वास की लड़ाई में हमारी सहायता करने के लिए भी हर वक्त तैयार हैं, उन लोगों के लिए जो डिलीजेंटली उनको ढूंढते हैं। भजन संहिता 139 अगर हम उसकी 23-24वीं आयत में देखें
तो वहां लिखा, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख के मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मेरी सहायता करो कि मेरे अंदर कोई बुराई है, अविश्वास भी बुराई ही है। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय, उसमें हम देखते हैं 3री आयत 6 से 12 और आगे इस प्रकार हम आगे देखते हैं। वहां पर राजा है यहोशाफाट, जो डर गया है क्योंकि मोआब और अम्मोन की सेनाएं उसे लड़ने के लिए आती हैं। 7वीं आयत में फिर वो पूरे लोगों के लिए एक फास्ट डिक्लेयर कर देता है कि हम फास्ट करेंगे और परमेश्वर के सामने हम आराधना करेंगे। वो कहता है फिर, क्या आप हमारे परमेश्वर नहीं हैं जिन्होंने हमें इस जगह में लेके आए और हमारे सामने से जो पहले यहां रहते थे उन्हें आपने निकाल दिया। 15वीं और 17वीं आयत में परमेश्वर का वचन आता है उसे कि यह युद्ध तुम्हारा नहीं है लेकिन परमेश्वर का युद्ध है, और तुम्हें लड़ाई करने की जरूरत नहीं कि इसमें जरूरत पड़ेगी। अपने आप को पोजीशन कर लो, स्थिर रहो और फिर परमेश्वर का मुक्ति का वो काम देखो। 24वीं 25वीं आयत में हम देखते हैं इजराइलाइट लोग जब वहां पहुंचते हैं, जो परमेश्वर ने जगह बताई थी युद्ध की, तो वहां देखते हैं कि दुश्मन एक दूसरे से लड़ चुका है पहले ही। मोआब और अम्मोन वालों ने सेयर के लोगों को मार दिया, फिर वो आपस में लड़ पड़े और पूरे के पूरी वहां पर डेड बॉडीज ही होती हैं और कुछ नहीं होता है। और 3 दिन लग जाते हैं इजरायली लोगों को उन डेड बॉडीज के ऊपर से वैल्यूएबल जो ज्वेलरी है, ऐसी जो चीजें हैं उनको इकट्ठा करने के लिए, और वो इतना हो जाता है कि उनको उठाकर ले जाने में मुश्किल होने लग जाती है। परमेश्वर हमारे लिए युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन वो तब होता है जब हम उन्हें ढूंढते हैं, उनसे आशीष मांगते हैं कि हमारे युद्ध में आप आइए। वो जो हमारे अंदर छुपा हुआ अविश्वास है वो उसे जाहिर कर देंगे और फिर उसे लड़ने में भी हमारी मदद करते हैं। अदरवाइज फिर वो अविश्वास एक विश्वासी को नष्ट कर देगा। ये बेटर है कि हम उसकी डांट को सह लें, उसका डिसिप्लिन को सह लें जो प्यार करने वाला परमेश्वर हमारे साथ करता है, क्योंकि यही उस आनंद की तरफ लेके जाता है जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। अविश्वास में उनकी सहायता हमें तभी मिलती है जब हम डिसिप्लिन के लिए भी तैयार रहें। हर विश्वासी में पवित्र आत्मा परमेश्वर है, लेकिन फिर भी हम अद्भुत आनंद के समय में भी अचानक शक और शैतानी ताकतों के घेरे में क्यों आ जाते हैं? अगर हम देखें विश्वासी में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हम आत्मा में और आत्मिक जो आग है हमारे भीतर उसमें बढ़ते जाएं, उसको और भी बढ़ावा दें, उसको आगे बढ़ते जाएं, ताकि फिर जो अचानक शक, चिंताएं, डर और बुरे विचार हमारे ऊपर आते हैं वो हमारे ऊपर हावी ना हो सके और उस आत्मिक आग को कम ना कर सके, मंद ना कर सके। राइट, जब हम आनंद में होते हैं, आराधना में हैं, आनंद खुशी है, वचन पढ़ते हैं, हमें समझ आता है, हम खुशी में होते हैं, अचानक शैतानी ताकत का या किसी तरह का शक का विचार हमारे मन में शैतान डाल देता है। निर्गमन 3रा अध्याय 1 से 14वीं आयत तक मूसा होरेब पर्वत के ऊपर, जो परमेश्वर का पर्वत है, वहां एक झाड़ी में आग लगी हुई देखता है और फिर वो देखता है कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती, जल रही है, खत्म नहीं होती है। जब वो नजदीक जाता है चेक करने के लिए, परमेश्वर अपने आप को उस झाड़ी में से जाहिर करते हैं, मैं तुम्हारे पुरखों का परमेश्वर हूं। फिर वो कहते हैं इस जगह के नजदीक मत हो, अपने जूते उतार, क्योंकि जिस जगह पर तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है। इसमें 3 चीजें हैं इस कहानी में। पहला ये है कि उस जलती हुई झाड़ी का सिंबोलिज्म, उसका क्या मतलब है, वो जो खत्म नहीं हो रही थी। दूसरा ये है कि परमेश्वर ने मूसा को ये क्यों कहा कि नजदीक, झाड़ी के नजदीक तो वो पहुंच गया, लेकिन उसके और नजदीक जाने में उसमें क्या रुकावट थी। तीसरा ये कि बर्निंग बुश तो पवित्र है क्योंकि उसमें परमेश्वर है, लेकिन उसके आसपास की जगह में क्या पवित्रता थी। जो ये जलती हुई झाड़ी का दृष्टांत है, ये हमारे मन की ड्युअलिटी, जो दोहरेपन को, दोगलेपन को दर्शाता है। एक तरफ तो हम अच्छे हैं, मॉरल विचारों वाले हैं, दूसरी तरफ हम केयरलेस हो जाते हैं, अचानक ही हमें हमारे ऊपर वो जानवर वाली
जो टेंडेंसी ऊपर आ जाती हैं, हम सेल्फिश हो जाते हैं, बुरे तरह के भावनाओं में बहने लग जाते हैं। और ये दोनों हमारे भीतर एक दूसरे के साथ रहती हैं। एक तरफ तो गहरे स्पिरिचुअल आनंद के वो हैं, दूसरी तरफ शारीरिक लालसाएं हमारे भीतर भरी जाती हैं और वो हमारे ऊपर हावी होने लग जाती हैं। और फिर हम डरे हुए और डिप्रेस्ड और गुस्से से भरे हुए इंसान बन जाते हैं। और ये हमारी आत्मिकता की जो आग हमारे भीतर है उसके बारे में हमारे मन में शक डालने लग जाता है। क्या हमारे भीतर पवित्र आत्मा परमेश्वर है भी हैं? परमेश्वर ये कहते हैं, मैं तुम्हारे पुरखों का परमेश्वर हूं और मैं इस झाड़ी में हूं और इसके कांटे हैं, इनके साथ हूं मैं इस झाड़ी में। फिर वो कहते हैं जिस जगह पर तुम खड़े हो ये पवित्र है। और फिर इसके द्वारा हमें अपना नजरिया बदलना पड़ता है कि जो हमारे भीतर की ये लड़ाई चल रही है इसके बारे में हम देखें कि जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, जिस परिस्थिति में मैं हूं, मैं उसी में पवित्रता में हूं। मुझे कोई और यूनिक कोई स्थान में नहीं पहुंचना है। परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अंधेरे से बिल्कुल मुक्त होना है, कांटों से मुक्त होना है, लड़ाई युद्ध से मुक्त होना है, तभी मैं उनकी पवित्रता के नजदीक जा सकता हूं। एक विश्वासी दो लेवल्स पर रहता है। एक कॉन्शियसनेस है, दोनों में, उसके कॉन्शियसनेस में दो लेवल है। पहला तो है उस सांप वाला ब्रेन है जो सेल्फ सेंटर्ड है, इनसिक्योर है, जो कि अपने सर्वाइवल, अपने आनंद के ऊपर ही निर्धारित है, उसी के ऊपर उसका फोकस है। दूसरा है उसका स्वर्गीय अंतर्मन, जो परमेश्वर की उस इच्छाओं के साथ जुड़ा हुआ, अपने जीवन की जो गहराई है उसका मकसद उसके साथ जुड़ा हुआ है। और हमारा इन दोनों जो सेल्फ हैं इसमें लड़ाई होती रहती है इस दुनिया के अंदर। जूते उतारने का मतलब है कि अपने आप में जो पावर, जो शक्ति है, वो हमारे अंदर जो परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा पवित्रता दी है, उसके अंदर हम बने रहें और पहचाने उसको, क्योंकि प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हमें वो मिली है। और फिर पवित्रता का जो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे साथ, तो सैंक्टिफिकेशन चलता है रोज, वो होता रहता है। दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय 5वीं आयत में ये है, जो हमारे भीतर बुरे विचार आते हैं उनके ऊपर हमें डोमिनेट करना है और उन्हें प्रभु यीशु की आज्ञाकारिता में लेके आना है। यही परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए। हमें परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी इमेज, उनकी अक्स रूप में बदलते जाएं, और ये जो बदलना है उनके बेटे के अक्स रूप में बदलना है। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 13वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर कभी भी कोई ऐसा हमारे ऊपर ट्रायल नहीं आने देते जो हमें परमेश्वर द्वारा दिया गया बल उससे बाहर हो। और फिर हर परिस्थिति में वो हमारी सहायता करते हैं कि हम उसे सह सकें और उसके द्वारा फिर हम और ऊंचाइयां प्राप्त कर सकें और सच्चे सेवक बन सके परमेश्वर के। एक विश्वासी सदा विक्टोरियस शायद ना हो, लेकिन वो ऐसा भी नहीं है कि हर बार वो हारता ही रहे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा परमेश्वर की गाइडेंस और उनके बल में चलता है। और वो फिर हर गिरने के बाद में उठ खड़ता है, तौबा करता है और फिर दोबारा उस आज्ञाकारिता में चलने के लिए आशीष मांगता है, उनकी सहायता मांगता है, उनकी इच्छा में चलना चाहता है। निर्गमन 3:14 में जब परमेश्वर ने अपना नाम जाहिर किया मूसा के ऊपर उस झाड़ी में से, तो उन्होंने कहा, याहवे आशर, याहवे आई एम हु आई एम, मैं हूं जो हूं। फिर वो अपना सॉवरन कंट्रोल पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के ऊपर दर्शाते हैं। एक तरफ तो वो लोगों को बताते हैं कि जो वो हैं उसके ऊपर फोकस करें, इस पर नहीं कि वो जो नहीं है, मतलब कोई ऐसा नहीं जो मैं बनूंगा तब मैं उसके ऊपर फोकस करता हूं, आज मैं हूं उसके ऊपर फोकस करूं। और इसी के द्वारा फिर उस अदृश्य परमेश्वर जैसे बनने के लिए इस दुनिया में हम पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहायता पाते हैं। और फिर हमें वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में चलने में सहायता करते हैं, हमें बल देते हैं ताकि हम शैतान और शैतानी ताकतों का पूरी तरह से सामना कर सकें। अगर हम ये नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं, कुछ लोग तो फिर पौलुस रसूल की तरह बहुत ऊंचाइयां पा लेते हैं धार्मिकता की, और कुछ फिर इसका छलावा करने लग जाते हैं कि हम भी बहुत धार्मिक हैं। हमें कांटों के साथ रहना है, जबकि आनंदित होना है कि उन कांटों के साथ परमेश्वर हैं, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर हैं। कांटे हैं दुनिया के चारों तरफ जो हमारे फैले हुए हैं। फिर जिस जगह पर हम खड़े हैं वहीं पर ही हम
परमेश्वर की पवित्रता में आ जाते हैं। और फिर हम उनका वो स्वर्गीय हाथ देखते हैं, ढूंढते हैं हमारे ऊपर आशीष के लिए, ताकि इन कांटों के ऊपर जो हमें हर रोज चुभते हैं इन पर हम जय पाएं। पर जितने वो रियल कांटे हैं उतना ही रियल प्रभु यीशु की वो आशीष वाला हाथ जो हमारे भीतर ये पवित्रता लाता है वो भी हमारे लिए उतना ही रियल हो जाता है। स्वर्ग राज्य का एक एम्बेसडर, एक नुमाइंदा होने के कारण ये नहीं है कि पहले मैं पवित्र हूं, लेकिन ये है कि मैं सच्चाई की लड़ाई में करेज के साथ, विश्वास के साथ इस दुनिया में अंधेरे से घिरा हुआ होते हुए आगे बढ़ता जाऊं। कांटे मुझे नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं उनसे नीचे नहीं जाऊंगा, ऊपर ही उठूंगा। फिर मूसा की तरह हम चाहते तो हैं परमेश्वर की उस आग के नजदीक जाने के लिए, हम उनकी उस स्वर्गीय आशीष में नजदीक जाना चाहते हैं, उनके पवित्रता में जाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि जहां हम हैं उसी में ही हम अपनी पवित्रता को ढूंढें, उसी में ही हम आत्मा के द्वारा उसे चलें। जो ग्रेट कमीशन है वो ये है कि हम जो बदलते जाते हैं वो अंधेरे की अपने अंदर का जो अंधेरा उस पर जय पाते हुए उसी में ही हम एक दीप जलाते हैं। हमारे भीतर परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा दीप जलाया, हम दूसरे में वो सच्चाई का दीप जलाते हैं। जब हम ये समझ जाते हैं तब हम पूरी तरह से अधीनगी में आ जाते हैं परमेश्वर की इच्छा के, उनके वचन की आज्ञाकारिता में चलते हैं। और फिर हम उनकी जो सुरक्षा है, उनका दया है, उनके अनुग्रह से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि हम जहाँ हैं वहीं हम उनकी पवित्रता में आ जाते हैं, उनकी आशीषों में फिर हम चलने लग जाते हैं। उस गूंगे बच्चे के पिता की तरह प्रार्थना तो हम भी करते हैं, लेकिन हम बार बार अविश्वास से क्यों घिर जाते हैं? अविश्वास और विश्वास दोनों ही हमारे भीतर हैं, जैसे अभी हमने बात की थी। उत्पत्ति 18 में 11 से 16वीं आयत में याकूब अपने पिता आइजक के घर से निकलता है और रास्ते में फिर वो एक जगह पर सो जाता है और उसमें उसे एक सपना देखता है। वो सपने में एक सीढ़ी देखता है जो कि स्वर्ग तक जा रही है, जिसमें से स्वर्गदूत उतर रहे हैं, और फिर वहां से वो एक आशीष पाता है परमेश्वर से। और फिर वो जाकर ये कह देता है, शोली यहाँ पर परमेश्वर थे, परमेश्वर हैं, लेकिन मैंने ये नहीं जाना, मैं ये नहीं जानता था। शोली द लॉर्ड इज इन दिस प्लेस एंड आई डिड नॉट नो इट। हम जानते हैं परमेश्वर को कि सब जगह हैं, लेकिन हम उन्हें जानना चाहते हैं अपने एफर्ट के द्वारा। जब हम ये सोचना बंद कर देते हैं तब फिर हम उस परमेश्वर क्रिएटर के सामने आते हैं सरेंडर में, ताकि वो अपने आप को हमारे ऊपर जाहिर कर सकें। प्रार्थना के बारे में बहुत सवाल हैं। क्या ये फर्क डालती है? क्या ये परमेश्वर का जो हमारे बारे में विचार उसे बदलती है? जब हम प्रार्थना करते हैं क्या होता है? क्या परमेश्वर को बदल देती है प्रार्थना? क्या प्रार्थना परमेश्वर की जो इच्छा है हमारे लिए उसको हम कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते? क्योंकि हम उसकी इच्छा में, हमें अधीनगी में आ जाना चाहिए। प्रार्थना के दो डायमेंशन, दो पहलू हैं। एक तो मिस्टीरियस है जो हमें समझ इतना आसानी से नहीं आता, एक बिल्कुल क्लियर है, और बहुत इंस्टांस है जिसमें प्रार्थना का उत्तर मिलता है और हम हर रोज देखते हैं। ये यशायाह नबी की पुस्तक 38वां अध्याय 3 से 6 आयत तक हजेकिया नबी को यशायाह नबी आके बताते हैं कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, परमेश्वर का वचन है। वो प्रार्थना करता है और यशायाह नबी को वापस भेज देते हैं परमेश्वर, उसके जीवन में 15 साल बढ़ा देते हैं। हम अपने अंतर्मन की गहराइयों से पुकारते हैं और फिर अद्भुत चीजें होती हैं। जो दूसरी डायमेंशन है वो ओपन डायमेंशन है प्रार्थना के बारे में, और ये हमें बदलती है दुनिया को बदलने से ज्यादा। इब्रानी भाषा का शब्द है लहित पालेल, जिसका मतलब है प्रार्थना करना, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अपने आप को जज करना, जज वन सेल्फ। और ये हम जज करते हैं जब अपने भीतर से निकलकर हम बाहर से अपने आप को देखते हैं मैं कैसा हूँ, और फिर हम जो सर्कमस्टांस उसे देखते हैं और अपनी पहचान सर्कमस्टांसिस के साथ करते हैं, और इस प्रकार जो मैं हूं वो शांत हो जाता है। और इस समय फिर मैं ये समझता हूं कि इस दुनिया का केंद्र बिंदु मैं नहीं हूं, कुछ और है, कोई और है, और फिर ही ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव शुरू होता है। और फिर जब हम ये इन्फिनाइट, जो कॉम्प्लेक्स, जो ये दुनिया की जो नेचर है, जब उसे हम देखते हैं, फिर हमारे भीतर वो 3 डायमेंशन ज्ञान के आ जाते हैं। पहला परमेश्वर के ज्ञान के बारे में, पहला है क्रिएशन,
जो कि परमेश्वर का स्वभाव दिखाते हैं, क्रिएशन में है। रेवलेशन जो परमेश्वर के वचन में है। रिडेम्पशन जो परमेश्वर के इस वचन की हिस्ट्री या उसकी कहानी के बारे में है। जो नैरेटिव है इस कहानी के बारे में, उनके पुत्र के बारे में है। जब हम ये पूछते हैं कि मुझे क्या चाहिए, तो इससे हम बदल के जब पूछने लग जाते हैं परमेश्वर मुझसे क्या चाहते हैं, तब बदलाव आता है। जब हम इस प्रकार सोचकर फिर हम सही तरीके से प्रार्थना करते हैं और फिर हम सुनते हैं उस परमेश्वर की जो आशीष भरी आज्ञा जो मत्ती 17 की 5वीं आयत में ट्रांसफिगरेशन के समय पर सुनाई दी गई थी, ये मेरा पुत्र है इसकी सुनो, तब हम उसको सुनने की कोशिश करते हैं। जब हम अपने भीतर वो साइलेंस, वो शांति बना लेते हैं, तब फिर हम अकेले हो जाते हैं परमेश्वर के साथ और फिर हम समझते हैं कि उन्होंने हमारे लिए काम निश्चित किया है जिसे मुझे ही करना है, और फिर उस काम को करते हुए मैं बदलूंगा और बदलाव में आता जाऊंगा। प्रार्थना परमेश्वर को बदलने की बजाय और दुनिया को बदलने की बजाय इसे मुझे बदलना है। जब हम अपने से आगे देखते हैं, अपने भीतर से आगे देखते हैं, तब फिर हम परमेश्वर की हजूरी को महसूस करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अपनापन खत्म हो जाता है, अपना अहंकार, ईगो खत्म हो जाता है और परमेश्वर जाहिर होने लग जाते हैं, उनका मन जाहिर होने लग जाता है। और इस प्रकार के सरेंडर के द्वारा फिर हम जो कांटे हमारे भीतर हैं, जो जायंट हमारे बाहर हैं, हम उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार जब चेले प्रभु यीशु के साथ थे तो अपने आपस में लड़ाई थी उनकी, कौन सबसे बड़ा होगा। प्रभु यीशु के जी उठने के बाद ही वो समझते हैं कि बदलाव क्या हुआ है। फिर वो बदलते हैं और परमेश्वर के वचन का जो संदेश है, इंजील का संदेश चारों तरफ सुनाने लग जाते हैं। बाहर कुछ नहीं बदला था, लेकिन उनके भीतर सब कुछ बदल जाता है। इसी बदलाव के द्वारा फिर हम प्रार्थना में आते हैं और प्रार्थना में जुड़े हुए अपने आप को भूलने लग जाते हैं और परमेश्वर को अपने भीतर लाने लग जाते हैं। परमेश्वर हमारे भीतर फिर वो बदलाव लाने लग जाते हैं ताकि हम इस दुनिया का सामना कर सकें, शैतानी ताकतों का सामना कर सकें, अंधेरे का सामना कर सकें। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें सिखाने के लिए, हमें प्रार्थना सिखाने के लिए, हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए, हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए हमें दिए हैं। हमें आशीष दीजिए कि हम अपने आप पर केंद्रित ना हों बल्कि आपके ऊपर केंद्रित हों, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। और जैसे पौलुस रसूल कहते हैं कि प्रभु यीशु आप में हम असंभव को संभव करने लायक हो जाते हैं। हमारा ध्यान आपके ऊपर केंद्रित होता रहे, हम बदलते जाएं आपके अक्सर रूप में जाए। प्रभु ऐसी हमारे ऊपर आशीष बनाए। पिता परमेश्वर, सारा आदर आपको देते हुए सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हमारी पाप से भरी प्रवृत्ति सदा हमें पीछे खींचती है और पवित्र आत्मा की अधीनगी में हमारा अंतर्मन हमें परमेश्वर की तरफ ले चलता है। जब हम अपने चुने हुए कामों को परमेश्वर की अधीनगी में ले आते हैं तो हम और हमारी परिस्थितियां अपने आप ही बदलने लगती हैं। आइए हम विश्वास में इस बदलाव के सफर पर कुछ कदम बढ़ाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ब्लेस्ड। शालोम।